कक्षा 10 में कल हमने 15.2 के 2 क्वेश्चन सोल्व किए थे, पहला और दूसरा। आज हम यहाँ पर अगले 2 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वृत्त के चाप की लंबाई 12 सेमी और त्रिज्या 7 सेमी है, तो वृत्त के लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक चित्र बनाएंगे। इसमें आर वृत्त की त्रिज्या में 7 सेमी दी है और चाप की लंबाई कल भी हमने बताया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है, परिधि का भाग है, वो चाप की लंबाई कहलाता है। तो चाप की लंबाई कितनी है? 12 सेमी दी है। तो कल हमने पढ़ाया था आपको कि यदि आपको थीटा नहीं दिया है, इन दो त्रिज्याओं के बीच का कोण नहीं दिया है, तो हम कौन सा सूत्र यूज करेंगे त्रिज्य खंड का? 1/2 गुणा LR, ये सूत्र हमें यूज करना है। तो यहाँ हमारे पास L भी है 12 सेमी और R है 7 सेमी, तो इस सूत्र में रख देंगे 1/2 गुणा L के स्थान पे 12 और R के स्थान पे 7। हल करेंगे, 2 × 12 यानी इसको काटा तो 6 आए, 6 गुणा 7 तो 6 सत्ते 42 सेमी स्क्वायर इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया और यही हमारा आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में 3 पार्ट पूछे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें आपको करेक्शन भी करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में त्रिज्या 121 सेमी लिखी हुई है, ये 121 नहीं है, इसको 21 करना, ठीक है। 121 सेमी की बजाय 21 सेमी करना, उसी से अपना आंसर मिलेगा। तो लिखा है कि त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात करो सबसे पहले चाप की लंबाई। यहाँ पर इसने कहा कि R तो कितना है? 21 सेमी है। करेक्शन करना, आप बुक में 121 लिखा हो, इसको 21 करना। और थीटा है 60 डिग्री, यानी केंद्र का कोण कितना है? 60 डिग्री और R है हमारे पास 21 सेमी। सबसे पहले इसने पूछा चाप की लंबाई, तो कल हमने सूत्र पढ़े थे चाप की लंबाई ज्ञात करने का, पाई R थीटा बटा 180। पाई के स्थान पे 22/7 आपको रखना है, R के स्थान पे आपको 21 दिया तो 21 रखेंगे और थीटा यानी 60 डिग्री और बट्टा में 180 डिग्री। हल कर लेंगे, 7 और 21 एक ही पहाड़े से काट देंगे, 7 तिया 21, यहाँ 0 से 0 कट गए और 6 तिया, ये 3 6 18 और 6 को 6 से काट दिया, बच गया कितना? 22। तो ये 22 सेमी इसका उत्तर, ये 22 सेमी हमारा आंसर आ गया। अब अगला पूछा है इसने क्वेश्चन नंबर, इसी का पार्ट दूसरा, ये 2, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमने सूत्र 2 पढ़े थे, एक तो पाई R स्क्वायर थीटा बटा 360, दूसरा यदि हमारे पास चाप की लंबाई दी है और त्रिज्या दी है तो 1/2 LR। तो यहाँ हमें चाप की लंबाई दी तो नहीं थी, लेकिन जो पहला क्वेश्चन हमने सोल्व किया था उसमें चाप की लंबाई ज्ञात की थी हमने, तो ये ज्यादा सरल है। 22 सेमी है हमारे पास और R हमारे पास 21 सेमी है, तो इसमें रख देंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा LR। L हमारे पास 22 सेमी, हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में हल किया इसको, तो 22 लिख दिया यहाँ पे और गुणा R के स्थान पे 21 लिख दिया। 2 और 22 एक ही पहाड़ी से कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 और 21 दोनों बचेंगे। 11 गुणा 21 को गुणा किया तो आया हमारे पास 231 और क्षेत्रफल है तो सेमी स्क्वायर इकाई लगाएंगे इसकी। ये दूसरा आ गया। फिर तीसरा नंबर 3 इसी का पार्ट है, तीसरा क्वेश्चन, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने सूत्र लिखा था पाई R स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस R स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। यहाँ पर देखिए पाई R स्क्वायर थीटा बटा 360, कल भी मैंने बताया था ये किसका है? त्रिज्य खंड का। तो त्रिज्य खंड का हमने ऊपर अभी निकाला है 231। बार बार सॉल्यूशन करने की बजाय जो हमने ऊपर निकाला है उसको यूज करेंगे, तो यहाँ पर लिख दिया 231 माइनस R स्क्वायर, तो R हमारे पास कितना सेमी था? 21 सेमी, तो स्क्वायर लगा हुआ इसलिए 21 गुणा 21 और बट्टा में 2 और साइन थीटा, तो यहाँ पर साइन 60 का मान, साइन 60 है ना, इसका मान है हमारे पास √3/2। तो यहाँ साइन थीटा के स्थान पे हमने साइन 60 का मान रखा √3/2।
अब इसको हल करेंगे, ये तो 231 ऐसा कैसा है, -21 और 21 को गुणा किया तो आते हैं 441। यहाँ √3 का मान आपको याद रखना है 1.732, ये आपको मान रखना है यहाँ पे। तो 441 गुणा √3 के स्थान पर रखा है 1.732 और बट्टा नीचे देखिए 2 गुणा 2 यानी कितने हुए 4। अब 441 में 4 का भाग देंगे और फिर जो भी अंक आएगा उसको इससे गुणा कर लेंगे तो आता है हमारे पास 190.953। अब 231 में से 190.953 को घटाएंगे तो आता है हमारे पास 40.047 सेमी स्क्वायर और यही हमारा आंसर है।